श्रीराम के बारे में जितना पढ़ा है, देखा है, सुना है, चित्रों के माध्यम से जो कुछ है हमारे सामने, वो ऐसे तो नहीं दिखते हैं। उनके चेहरे पर सौम्यता है, अधरों यानी होठों पर मुस्कान है। श्रीराम स्तुति में लिखा गया है ना, वो कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। उनके चेहरे की वो युवावस्था नहीं नजर आ रही है। 24-25 साल के श्रीराम जब उनको वनवास दिया जाता है, लेकिन यहां वो सब कुछ गायब है। यहां तो उन्हें गुस्से में दिखाया गया है और बार बार दिखाया गया है। तो तुम क्या चाहते हो कि अगर बहुत बड़ा राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम एकदम हंस हंस के भगोगे? ऐसा नहीं होता है। तो अपने डिल्यूजन से बाहर निकलो और ये चीज समझ लो कि तुम थोड़ा सा हेट फैला रहे हो, और थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा। बिकॉज हम इंडियन ऑडियंस को बहुत आदत है बहुत जल्दी जज करने के लिए। हम चीजों को समझते नहीं है, पहले ही उस चीज में उतर जाते हैं। इन भाई साहब के हिसाब से अभी रणवीर कपूर कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकता एज लॉर्ड राम। वो तो कोई नहीं बन सकता। अगर रणवीर कपूर को हेट करोगे एज उसके पास्ट इवेंट्स के लिए, उसके पास्ट काम के लिए, या उसके पास ऐसे इंटरव्यू के आंसर्स के लिए, तो माय बॉय यू आर इन अ वेरी रॉन्ग वर्ल्ड। बिकॉज हर दूसरा आदमी यही गलत काम कर रहा है। बात रही तुम्हारे उस स्टेज की जो तुम्हें नहीं दिख रहा, ठीक है, वो तुम्हारा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, लेकिन यह चीज इतनी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि अभी हमको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखा है बिना किसी डायलॉग के, और डायलॉग के साथ हम ये चीज को बोल लेते कि हाँ ठीक है, तुम गलत हो या तुम सही हो, लेकिन डायलॉग नहीं है। एक क्रिटिसिज्म बनता है कि भाई डायलॉग्स क्यों नहीं थे, ये नहीं था, ठीक है, बट डायलॉग्स नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ लुक है, और लुक में भी रणवीर कपूर की एक्टिंग है। बात आती है विश्वजीत के ट्विटर पोस्ट की कि अगर कोई चीज क्रिएटर्स को पसंद नहीं आती तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, एंड ऑडियंस उसको कहती है कि तुम हेट क्यों फैला रहे हो। एंड वहीं पे अब जब ऑडियंस हेट कर रही है या क्रिटिसाइज कर रही है, तो हम जैसे क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि क्यों हेट फैला रहे हो। बहुत आयरनी है विश्वजीत तुम ये चीज बोली, बिकॉज तुम ऑफकोर्स ढंग से हेट और क्रिटिसिज्म में फर्क नहीं देख पा रहे हो। ये चीज में तुमने थिन लाइन नहीं देखी कि कुछ क्रिएटर्स एक्चुअल में हेट फैलाते हैं, उन्हीं पे ऑडियंस बोलती है। जो ऑडियंस क्रिटिसिज्म पे भी बोलती है वो ऑडियंस डम है, क्या कर सकते हैं। बट अभी के टाइम पे जब ऑडियंस हेट फैला रही है, एक्चुअल हेट बिना किसी क्रिटिसिज्म के, उसको कॉल आउट करना बनता है। बिकॉज अगर तुमको इस फिल्म से उम्मीद थी और तुम्हारी रिएक्शन देकर तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, तुम डिसअपॉइंट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और इस मूवी से उम्मीद ना लगाए। मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, लेट्स मेक थिंग्स क्लियर। टीजर के अंदर काफी कुछ था जो इनकंसिस्टेंट था, जो मुझे पसंद नहीं आया। दैट वाज वीएफएक्स, जो कि बहुत बड़ा यूएसपी हो सकता था, लेकिन ठीक है, उसमें अभी टाइम है, वो चीज ठीक हो सकती है, उस पर अभी बात करेंगे। और ऊपर से बात रही बाकी और चीजों की, आई लव रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम, आई लव द सेट्स। मैं इस में बात कर चुका हूं कि मुझे ओवरऑल चीजें क्यों पसंद आई, कैसे पसंद आई, एंड कमियां भी बताई है मैंने। एंड वो कमियां अगर कोई इंसान ट्विटर पे बैठ के या इंस्टा पे बैठ के बताता है कि यार ये खराब था, वो खराब था, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई हेट फैला रहा है और तुम कह रहे हो कि यार उसके पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जब करते थे तो तुम भी करते हो, नहीं, तुम बिल्कुल गधों की माइंडसेट से चीज देख रहे हो। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। द रीजन तुमको चीजें पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेट जो नमित मल्होत्रा ने तुमसे करवाया है, एंड उसके बाद वो चीज डिलीवर नहीं हुई है। ये चीज मैं मान रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा परफेक्ट ग्लिम्स था, बस मैं ये कह रहा हूं कि एक ग्लिम्स है, इससे तुम पूरी पिक्चर को कैसे जज कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, लोगों का कहना है कि आदि पुरुष है, ये आदि पुरुष है, नहीं, उनका विजन बिल्कुल खराब था। यहां पे ये चीज काफी क्लियर हो जाती है कि आदि पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। बिकॉज आदि पुरुष के अंदर जो ये पुष्पक विमान की नावे अपन को चुपकली दिखाई है, द ओवरऑल सीजीआई वीएफएक्स, किसी इंसान ने कही है कि रामायण वही है जो आदि पुरुष में ओम रावत ने सोचा था, बट विद द बिग बजट। मैं बता रहा हूँ, ओम रावत और इनका विजन दोनों सेम ही था। इट्स जस्ट दैट ओम रावत के पास पैसे नहीं थे। मतलब ये शॉट तो वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाला विजन दे रहा है जो ओम रावत का था कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस आदि पुरुष टू यंगर जनरेशन, वर्ल्ड ऑडियंस, तो हमें थोड़ा वैसे रेफरेंसेस की तरफ लीन करना पड़ेगा। आई मीन तुम्हारा ये अगर ये स्टेटमेंट आता है और लोग तुम्हें देखते हैं, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस डायलॉग से या तुम्हारी इस लाइन से कितने लोग एक्चुअल में इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और कैसे लोगों की ये उम्मीद खत्म हो सकती है। अरे यार, ओम राव तो यही करना चाहता था, लेकिन अब बजट नहीं था उसके पास, लेकिन यहां पे भी इनका बजट है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द सेम थिंग। ये चीज कितनी स्टूपिड लगती है सोचने में, सुनने में, क्योंकि तुम्हारे इस थिंकिंग के हिसाब से तुमको अगर ये चीज पसंद नहीं है, इट डजंट मीन कि ये ओवरऑल चीज खराब है। लेट्स मेक दिस थिंग क्लियर कि ये शॉट काफी सुंदर है, ये शॉट काफी सुंदर है, ये शॉट बिल्कुल अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द लाइटिंग एंड द इफेक्ट्स ऑन द कैरेक्टर। बहुत सिंपल चीज है कि लोग बेफालतू कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि इस सीन से उस सीन से, इस सीन का इस सीन से। मैं अभी भी बोलूंगा दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स। बात रही द क्रिटिसिज्म, द एक्चुअल क्रिटिसिज्म, द वीएफएक्स, वो ठीक हो सकते हैं,
वो इतने खराब वीएफएक्स भी नहीं है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते। नहीं, मूवी को डिले होने की जरूरत नहीं है। मूवी के ट्रेलर में आने में 4 महीने बाकी हैं। एक बात पे मैं और आता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले कि काफी लोग कह रहे हैं कि रणवीर कपूर और अरुण गोविल में बिल्कुल ही जमीन आसमान का डिफरेंस है। बिल्कुल है, 100% है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अरुण गोविल के टाइम पे तुम्हारे घर वालों को, बिकॉज अरुण गोविल के टाइम पे तुम लोग तो जिंदा नहीं थे, अगर थे और तुम लोगों ने अच्छे से शो देखा है तो तुम ये भी जानते हो कि जिस दिन पहली इमेज आई होगी अरुण गोविल एज लॉर्ड राम बिना किसी ना डायलॉग से, तुम लोगों को भी लगा होगा कि यार इसमें सोल मिसिंग है, क्योंकि उसमें सोल मिसिंग है। जब तक वो इंसान कुछ बोल नहीं देता, जब तक उसकी कहानी उस कैरेक्टर को वो चीज नहीं करवा देती, उससे वो चीज नहीं बुलवा देती जो हम सुनना चाहते हैं, तुम रामायण को जितना जान लो, जब तक तुम रामायण को ढंग से महसूस नहीं कर लेते, तुम समझ नहीं पाओगे कि उस कैरेक्टर ने ये चीज करी क्यों बोली। इसे कहते हैं तेज, इसे कहते हैं सोल। वो चेहरे से नहीं, वो अपने अंदर की श्रद्धा से आता है। वो चीज तुम तब देख पाओगे जब रणवीर कपूर कुछ बोल पाएगा। रणवीर कपूर कुछ बोलेगा तो तुम समझ पाओगे कि शायद इसमें मजा नहीं है, शायद इसमें मजा है। भाई उसमें 4 महीने बाकी है फॉर द ट्रेलर। कॉमिक कॉन में ट्रेलर आने वाला है एंड उस दिन सब क्लियर हो जाएगा। क्या मैं सही हूं, क्या ये दोनों सही हैं, या जो भी हेट फैला रहे हैं वो लोग सही हैं। मैं बहुत सिंपल चीज में बोलूंगा, अगर मैंने इस मूवी से उम्मीद रखना बंद कर दी तो मैं वाराणसी से भी उम्मीद नहीं रखूंगा, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखने वाला। अगर इस मूवी ने मेरी उम्मीद तोड़ दी तो शायद ये खत्म हो जाएगी मेरी उम्मीद फॉर द मूवीज। एंड ये चीज बड़ी डेंजरस है, तुम उसको हल्के में मत लो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे हेट फैलाने से ये फिल्म अच्छी हो जाएगी, नहीं, ये फिल्म वही बनेगी जो बनने वाली है, जो नितिश तिवारी ने और नमित मल्होत्रा ने सोचा है। काफी सारी चीजें हैं लाइक द वीएफएक्स पे क्यों शूट किया गया, पूरा असली जंगल पे क्यों नहीं गए, मैं इस भसड़ पे नहीं आऊंगा। वो उनकी क्रिएटिव लिबर्टी है। अगर उनको लग रहा है कि वो असली जंगल से ज्यादा अच्छा वीएफएक्स में दिखा सकते हैं तो वो उनकी थिंकिंग है। हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम देखेंगे अपने पैसों से ऑन IMAX, ऑन थिएटर्स, जब भी वो आएगा। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम हेट वाले कैटेगरी में आ रहे हो तो जस्ट वेट। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं कि वेट कर लो 4 महीने का कॉमिक कॉन के दिन, जिस दिन ट्रेलर आएगा उस दिन बात करेंगे। उस दिन तुम इस वीडियो में आना, फिर कमेंट करना कि भाई यू आर राइट और भाई यू आर रॉन्ग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।